Hello students, good morning. I am Vinu Singh and welcome you with truly heart. Today I will discuss you about the poem of class 7th, Ring Out Wild Bells. Okay? This poem is a form of elegy. Elegy means होता है बच्चों शोक गीत। ओके, शोक गीत जब कोई व्यक्ति मतलब जब पोएट का कोई सगा संबंधी डाई कर जाता है तो उसके दुख में शोक में पोएट जो सॉन्ग लिखता है, पोएम लिखता है, उसको एलजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पोएम के जो पोएट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और ये पोयम रिंग आउट वाइल्ड बेल्स जो है एक बहुत बड़ी जो है कलेक्शन है पोयम का। इन मेमोरियम से इसको लिया गया है। इन मेमोरियम से लिया गया है। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक फ्रेंड हुआ करते थे जिनका नाम होता था बच्चों आर्थर हेलन। ओके, आर्थर हेलन जो थे इममेच्योर एज में डाई कर गए थे, मर गए थे। तो पोएट बहुत ही दुखी थे और दुखी हालत में ही उन्होंने यह पोयम लिखा था। ओके बच्चों, तो बच्चों होता क्या है कि जो इंग्लिश जितने भी कंट्रीज होते हैं वहाँ पर 31 दिसंबर को लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जब नाइट टाइम आता है तो वहाँ पर लोग घंटियाँ बजाते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं, अपने उनके अंदर जो भी बुराइयां होती हैं, दुख होता है, पुरानी यादें होती हैं, उन सारी चीज़ों को लोग विदा करने का लोग रिजोल्यूशन लेते हैं। और जब 12 बजता है रात में तो जो न्यू ईयर आता है तो उसके लिए भी लोग घंटी बजाते हैं और वेलकम करते हैं न्यू ईयर का, जो कि खुशियों से भरा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम ये पोयम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टैंजा है बच्चों, रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई, द फ्लाइंग क्लाउड, द फ्रोस्टी लाइट, द ईयर इज डाइंग इन द नाइट, रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। रिंग आउट बच्चों, रिंग आउट मीन्स होता है विदा कर दो। ठीक है ना, पोएट जो है घंटियों को संबोधित करते हुए कहता है रिंग आउट, विदा कर दो। वाइल्ड बेल्स, वाइल्ड मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर अद्भुत, अनकॉमन। ओके, बेल्स अद्भुत घंटियों से पोएट कहता है कि विदा कर दो। टू द वाइल्ड स्काई, वाइल्ड स्काई जो तूफानी आकाश है, तूफानी आकाश में घंटियाँ बज रही हैं। द फ्लाइंग क्लाउड, मूव करते हुए बादल। द फ्रॉस्टी लाइट, लाइट जो है बच्चों नाइट टाइम है और मून का लाइट जो होता है वह बहुत ही क्लियर नहीं होता है, यहाँ पर धुंधली कह लीजिए। ठीक है, धुंधली प्रकाश में, चलते हुए बादलों में और तूफानी आकाश में पोएट कहता है कि ए वाइल्ड बेल्स, अनकॉमन बेल्स, इस बीतते हुए ओल्ड ईयर को विदा कर दो, इसको समाप्त कर दो। ठीक है, द ईयर इज डाइंग इन द नाइट। फिर पोएट कहता है यह साल, यह वर्ष जो है डाइंग माने मर रहा है, नाइट
रात बीतते बीतते यह वर्ष बीत जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये पुरानी साल जो है समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो नया साल आएगा, नया प्रभात होगा बच्चों, वह खुशियों भरा होगा। ये जो पुराना साल था हमारे लिए, सबके लिए खुशियों भरा नहीं था। मतलब 31 ऑफ जो नाइट होता है, इवनिंग होता है, न्यू ईयर का जो एव होता है, उसको कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता, ठीक है ना। उसको लोग विदा करते हैं, रिंग आउट, विदा करना, ओके। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। पोएट कहता है कि अनकॉमन बेल्स, तुम जोर जोर से बजो और एंड लेट हिम डाई, और उसे मर जाने दो। हिम स्टैंड फॉर द ईयर है। यहाँ पर हिम जो है, जो ईयर बीत रहा, ओल्ड ईयर जो बीत रहा है उसके लिए यूज किया गया है। तो पुराने बीतते हुए साल को मर जाने दो और नया जो साल है उसे आने दो, ठीक है बच्चों। एक बार फिर देख लीजिए, रिंग आउट वाइल्ड बेल टू द वाइल्ड स्काई, द फ्लाइंग क्लाउड, द फ्रॉस्टी लाइट, द ईयर इज डाइंग इन द night, ring out wild bells and let him die. Okay. Next stanza. Ring out the old, ring in the new, ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. Ring out the old, मतलब जो पुराना जो साल है उसे विदा कर दो, उसे खत्म कर दो। जो पुरानी बातें थी, जो पुरानी दुश्मनी थी, जो पुराना डर था, वो सब समाप्त कर दो, विदा कर दो। रिंग इन द न्यू, रिंग इन मीन्स होता है लाओ, स्वागत करो, ठीक है ना। किसका स्वागत करें? नए साल का आप स्वागत करें। किसके माध्यम से कहा जा रहा है? माध्यम जो है बच्चों वही बेल है, बेल बजेंगी, ओके। तो ओल्ड ईयर को वो विदा करेंगी, वही बेल बज करके न्यू ईयर को वेलकम करेंगे। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, हैप्पी बेल्स रिंग करो, बजो। कब बजो, कहाँ बजो? अक्रॉस द स्नो, स्नो मीन्स आइस होता है, बर्फ होता है, तो बर्फीला माहौल है। 31 दिसंबर जनरली जो बच्चों होता है विंटर सीजन होता है, तो जिस जगह का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर रहा है पोएट, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ था और काफ़ी ठंड रात थी। तो पोएट कहता है कि रिंग हैप्पी डेज अक्रॉस द स्नो, ये बर्फीला जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, इस स्नोई सराउंडिंग में आप बजते हुए खुशियों से बजने वाले जो बेल हैं, ठीक है, बज करके उसका स्वागत, पुराने साल का को विदा करिए और नए साल का स्वागत करिए। द ईयर इज गोइंग, लेट इट गो, ये जो पुराना साल है ये जा रहा है, लेट इट गो, इसे जाने दो। इसके बारे में कौन चिंता करता है, कौन फिक्र करता है? चिंता करने से कोई लाभ ही नहीं होता है। रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू। द फॉल्स मतलब झूठे, झूठे का मतलब क्या? कि वे सभी दुख या वे उन लोगों की यादें जो हमारे बीच नहीं हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए झूठ, फॉल्स वर्ड यूज किया गया। तो झूठों जो पुरानी बातें थी बच्चों, उसे क्या करो? रिंग आउट कर दो, विदा कर दो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो। एंड रिंग इन द ट्रूथ, और जो सच्ची बातें हैं, जो आने वाला है नया साल, उसका वेलकम करिए, ठीक है। थर्ड स्टैंजा बच्चों, रिंग आउट द ग्रीफ दैट ट्रैप्स द माइंड फॉर दोज दैट here we see no more. Ring out the feud of rich and poor, ring in redress to all mankind.
रिंग आउट द ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स होता है बच्चों दुख, सारो। तो उस दुख को विदा करो। पोएट कहता है घंटियों से बजते हुए, कौन बजता है? घंटियां बजती हैं, बजती हुई घंटियों से कहता है पोएट, रिंग आउट द ग्रीफ। उस दुख को, उन दुखों को विदा कर दो, उन दुखों को समाप्त कर दो। दैट सैप्स द माइंड। सैप्स मीन्स होता है वीकेंड, डिस्ट्रॉयज। ओके, जो माइंड को वीक करता है, दुर्बल कर देता है, नष्ट कर देता है, कमजोर कर देता है, उन पुरानी यादों को हमसे क्या करो? रिंग आउट कर दो, विदा कर दो, हमसे दूर कर दो, समाप्त कर दो। फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर। क्योंकि जिन लोगों के कारण हमको दुख या जिनकी यादें आज हमको आ रही है, उन लोगों को हम नहीं देख सकते, उन्हें देखा ही नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज दे आर नो मोर। क्योंकि वे हैं ही नहीं। जैसे कि पोएट का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, बहुत ही सगासन मित्र था, फास्ट फ्रेंड था, जिनका नाम था आर्थर हेलन। ठीक है, वो उनका इमेच्योर डेथ हुआ था। तो उसी बात से जो है पोएट दुखी था। तो उस उनके दुख को विदा करने के लिए ऐसा जब पोएट ने लिखा है। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। फ्यूड मीन्स होता है बच्चों झगड़ा या भेदभाव या खाई कह लीजिए। किसके बीच का खाई? रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब। ठीक है ना। ये जो इस समय फिजिकल युग चल रहा है, भौतिकवादी युग है, भौतिकवादी युग में अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब और भी अधिक गरीब होता चला जाता है। तो इन दो वर्गों के बीच बहुत बड़ी खाई बन जाती है। दोनों के बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहता है, विवाद होता रहता है। तो पोएट कहता है उन बजती हुई घंटियों से कि अमीरों और गरीबों के बीच चलने वाले इस दुख को विदा कर दो, समाप्त कर दो। रिंग इन रिड्रेस टू ऑल मैनकाइंड। पोएट फिर कहता है उन्हीं घंटियों से कि सभी प्रकार के जो मानव होते हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, ऊंचे तबके के हों या नीचे तबके के हों, उन लोगों के बीच जो सुकून लाने वाला मानवता है उसका स्वागत करो। ठीक है। Ring out a slowly dying past and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. Ring out a slowly dying past. धीमे धीमे मरने वाले या मर रहे कारण को विदा कर दो। अर्थात वह कारण जो हमको दुखी करता है, ठीक है, उस कारण को आज क्या करो? समाप्त कर दो, विदा कर दो। एंड एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में होता है बच्चों कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। पार्टी में होता है दल, दलों के बीच जो पुराने प्रकार के जो झगड़े हैं, उस झगड़ों को क्या करो? रिंग आउट कर दो, विदा कर दो, दूर कर दो आज ही के रात। रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ। पोएट कहता है रिंग इन माने स्वागत करो, किसका? द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ, जीवन के
जो अच्छे तरीके होते हैं उन अच्छे तरीकों का स्वागत करो। विथ स्वीटर मैनर्स, और ये जीवन के जो अच्छे तरीके होते हैं उनका स्वीटर मैनर से स्वागत किया जाए। अच्छा, ये बच्चों जो लॉज होते हैं, लॉज कानून नियम जो होते हैं, ऐसे कानून होने चाहिए जिसको व्यक्ति जो है खुशी खुशी अपना लेता हो, खुशी खुशी उसका पालन करता हो, वही स्वीटर होता है, प्योरर लॉज होता है। तो ऐसे लॉज का हम स्वागत करें, ठीक है, जो सबको खुश रखता हो, प्रसन्न रखता हो, सुकून देता हो। नेक्स्ट है रिंग आउट द वांट, द केयर, द सीन, द फैटलेस कंडीशन, कोल्डनेस ऑफ टाइम। रिंग आउट thy mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in। रिंग आउट द वांट, वांट मीन्स होता है बच्चों चाह, केयर मीन्स होता है चिंता, सीन मीन्स होता है पाप, ठीक है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो चिंता है और जो पाप हैं, उन सारे पुरानी जो इच्छाएं थी, चिंता पे और पाप पे, उन सब को विदा कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो इच्छा होती है, प्रबल इच्छा जो होती है, वही हर एक पाप का जनक होता है, वही हमसे पाप कराता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और पाप कर्म नहीं करने चाहिए। द फैटलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स, फैटलेस मीन्स होता है बेवफाई, कोल्डनेस मीन्स होता है रूखापन, टाइम मीन्स होता है समय। तो पोएट कहता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि समय की जो बेवफाई का रूखापन है, ठीक है, समय की बेवफाई का रूखापन, उसको घंटी बजा करके क्या करो, विदा कर दो। रिंग आउट दाई मोर्नफुल टाइम्स। पोएट कहता है कि घंटी बजा बजा करके आप अपने, ठीक है, दुखद गीत को या दुखपूर्ण गीत को विदा करो। बट रिंग इन द कूलर मिस्ट्रेल, मिस्ट्रेल का मतलब होता है पोएट, कूलर मीन्स ओपन हार्टेड। पोएट कहता है कि एक ऐसे खुले दिमाग वाले, खुले हृदय वाले, ठीक है, उदार मन वाले पोएट का स्वागत करो। अगला स्टैंजा बच्चों, रिंग आउट false pride in place and blood, the civic splendor and the spite, ring in the love of truth and right, ring in the common love of good। ring out false pride in place and blood। यहाँ पर false pride का मतलब होता है झूठी शान। प्लेस मीन्स होता है बच्चों स्टेटस, कुछ लोग उच्च घराने में पैदा होते हैं, कुछ लोग कमजोर तबके में पैदा होते हैं। ब्लड का मतलब होता है खानदान। तो स्टेटस और खानदान के बीच की जो झूठी शान होती है उसको क्या करो, रिंग आउट कर दो, विदा कर दो। द सिविक स्प्लेंडर एंड द स्पाइट, सिविक मीन्स होता है शहरी, स्लेंडर मीन्स होता है चुगली करना, निंदा करना, स्पाइट मीन्स होता है बुरी इच्छाएं, ठीक है। तो शहरी चुगली और बुरी इच्छा वाले लोगों को क्या करो, विदा कर दो। रिंग इन द लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, रिंग इन माने स्वागत करो, किसका स्वागत करो, द लव ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जो प्रेम है, सच्चाई के प्रति जो प्रेम होता है, राइट में अच्छाई के प्रति जो प्रेम होता है, उस
सच्चाई और अच्छाई के प्रति जो प्रेम होता है उसका आप स्वागत करो। रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, अच्छाई के प्रति जो सामान्य प्रेम होता है उसका भी आप स्वागत करो। क्यों? रिंग आउट old shapes of foul disease, ring out the narrowing lust of gold, ring out the 1,000 wars of old, ring in the 1,000 years of peace। ये सेकेंड लास्ट स्टैंजा है। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, बुरे जो बीमारी होती हैं, ओल्ड शेप्स पुराने स्वरूप के जो बुरी बीमारियां हैं उन्हें क्या किया जाए? रिंग आउट कर दिया जाए, उन्हें विदा कर दिया जाए। ओके, रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड। लस्ट मीन्स होता है बच्चों वेरी स्ट्रांग डिजायर, तीव्र इच्छा। गोल्ड मीन्स होता है वेल्थ, धन संपत्ति के प्रति लोगों की जो चाहत होती है वह लोगों को संकीर्ण बना देती है। उनकी जो थिंकिंग होती है वह भी बहुत ही नैरो हो जाती है। तो इस नैरो जो सोच वाले जो लोग हैं या नैरोइंग लस्ट है गोल्ड के प्रति, उसे क्या किया जाए? उसे विदा कर दिया जाए। रिंग आउट द 1,000 वार्स ऑफ गोल्ड, और पुराने जो हजारों प्रकार के जो युद्ध थे, लड़ाइयाँ थी, उन सारी लड़ाइयों को विदा कर दिया जाए, विदा कर दो। रिंग इन द 1,000 ईयर्स ऑफ पीस, और 1000 जो वर्षों का जो पीस है, शांति है, उसका आप स्वागत करें। ठीक है। और लास्ट स्टैंजा है मेरे प्यारे बच्चों। रिंग इन द वैलिएंट मैन एंड फ्री, द लार्जर हार्ट, द काइंडलियर हैंड, रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड, रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज टू बी। पोएट कहता है रिंग इन द वैलिएंट, वैलिएंट में होता है ब्रेव। ओके, तो ब्रेव मैन जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा हुआ है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर लोगों का मन जो है भयमुक्त हो, ऐसे संसार की, ऐसे समाज का वो निर्माण करना चाहते हैं या चाहते थे। यहाँ पर इस पोएम में भी उसी से समानता व्यक्त करने वाला है। रिंग इन द वैलिएंट मैन एंड फ्री, बहादुर लोगों का स्वागत करो। फ्री, जो आज़ाद लोग होते हैं, आज़ादी होनी चाहिए लोगों की, कोई किसी का गुलाम न हो। इस प्रकार के लोगों का नए साल में क्या किया जाए? घंटी बजा करके स्वागत हो। द लार्जर हार्ट, ब्रॉड हार्टेड, उदार हृदय वाले लोगों का स्वागत हो। द काइंडलियर हैंड, और ऐसे हाथ जो दूसरों को सताने के लिए नहीं अपितु दान देने के लिए, ओके, दान देते हो, ऐसे दानी हाथ वाले लोगों का स्वागत करो। रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड, पोएट कहता है कि जो इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर जो अंधेरा है, अंधकार है, उस अंधकार का, अज्ञानता रूपी अंधकार को रिंग आउट करो, उसका विदा करो। रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज टू बी, और इस धरती पर क्राइस्ट को, ईसा प्रभु ईसा मसीह को का स्वागत करो। दैट इज टू बी, जो कि यहाँ पे होने चाहिए। ये है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।